एक भक्त ने महर्षि रमर से पूछा, महर्षि, मैंने 20 वर्षों से गुह ज्ञान और दर्शन में गहन रुचि ली है, किंतु मुझे अन्य व्यक्तियों की तरह कोई विचित्र अनुभव नहीं हुए हैं, जैसे कि दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण का अनुभव करने और कराने की क्षमता। मैं स्वयं को देह में बद्ध सा अनुभव करता हूँ। ठीक है, सत्य केवल एक है और वह सत्य है आत्मा। आत्मा के अलावा अन्य कोई सत्य नहीं है। समस्त दृश्य आत्मा के अंतर्गत, आत्मा के अधीन और आत्मा जनित हैं। आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जो कुछ भी है वह सब आत्मा ही है। दृष्टा, दृश्य, दृष्टि तीनों पृथक न होकर एक ही आत्मा की ओर संकेत करते हैं, अर्थात दृष्टा, दृश्य और दृष्टि आत्मा ही है। क्या कोई भी आत्मा से पृथक रहकर दर्शन, श्रवण करने में समर्थ है? एक व्यक्ति के जीवन की डोर उसकी सांसों के साथ बंधी होती है। क्या कोई भी ऐसा है जो सांसों से पृथक जीवन की कल्पना कर सकता है? ठीक ऐसे ही क्या कोई भी ऐसा है जो सांसों से पृथक जीवन की कल्पना कर सकता है? ठीक ऐसे ही क्या कोई भी आत्मा से पृथक रहकर दर्शन, श्रवण की कल्पना कर सकता है? किसी व्यक्ति के समीप रहे दर्शन, श्रवण करने अथवा बहुत दूर से दर्शन, श्रवण करने में क्या अंतर है? दर्शन और श्रवण करने के लिए इंद्रियों और मन की आवश्यकता होती है। बिना इंद्रियों और मन के इन दोनों ही अवस्थाओं में अनुभव संभव नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति देखने और सुनने की क्रिया के लिए आँख और कान का उपयोग अवश्य ही करेगा और इस देखने और सुनने का अनुभव मन करेगा। क्या कोई देखने और सुनने से प्राप्त होने वाले अनुभव की कल्पना मन और इंद्रियों के बिना कर सकता है? जब देखने और सुनने अर्थात दर्शन और श्रवण बिना इंद्रियों के संभव नहीं है, तो फिर अदृश्य दर्शन या अदृश्य श्रवण करने कराने की शक्ति के प्रति इतना मोह क्यों? यह भी जानो कि जो वस्तु अर्जित की जाएगी वह वस्तु कुछ काल के पश्चात परित्याग भी की जाएगी। यहाँ संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल होगा वह आज नहीं है, और कौन जाने जो कल था वह आज है भी या नहीं। यदि कुछ स्थायी है तो वह है सत्य, और यह सत्य आत्मा ही है। आत्मा के स्थायित्व में जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या कोई शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ स्वयं में परिवर्तन को स्वीकार करता है?
क्या तुम जो बचपन में थे वही तुम अब भी नहीं हो? बेशक तुम्हारे शरीर की अवस्थाएं परिवर्तित हुई हैं, किंतु तुम में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तुम कहते हो मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, आदि आदि। इन सभी कथनों में मैं हूँ उभयनिष्ठ है, जो कभी काम कर रहा है तो कभी बोल रहा है। यही शाश्वत, चिरंतन और मूलभूत सत्य है। इस सत्य का उपदेश ईश्वर ने मूसा को इस प्रकार प्रदान किया था, मैं हूँ, यह मैं हूँ। निश्चल हो जाओ और जानो यह मैं हूँ ही ईश्वर है। तुम्हें ज्ञात है कि तुम हो, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब तुम अपना अस्तित्व नकार सको। स्वयं के अस्तित्व का नकार करने के लिए भी तुम्हारा सत्तावान होना आवश्यक है। इस प्रकार तुम्हारी सत्ता ही एकमात्र सत्य है। स्वयं की शुद्ध सत्ता का बोध मन को निश्चल करने से होता है। मन व्यक्ति की बाहर भागने वाली शक्ति है। जब इस शक्ति को अंतर्मुखी किया जाता है तो यह निश्चल हो जाती है तथा कालांतर में मैं हूँ यही शेष रह जाता है। यही मैं हूँ संपूर्ण सत्य है। मैं हूँ वही मैं हूँ।